अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम इन जावा। तो अगर हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं तो हमें स्कैनर लाइब्रेरी का यूज़ करना होता है। स्कैनर इज़ अ प्री डिफाइंड क्लास इन जावा विच इज़ यूज फॉर गेटिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम अपने यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर तो हमें स्कैनर लाइब्रेरी का यूज़ करना पड़ता है। तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले उन रूल्स के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हमें स्कैनर जो हमारी क्लास है उससे इंपोर्ट करवाना पड़ता है। तो हम लिखते हैं इंपोर्ट जावा यूटिल डॉट स्कैनर। याद रखिए जावा क्लास का जावा हमारी लैंग्वेज है, देन यूटिल उसका एक पैकेज है, देन उस पैकेज के अंदर स्कैनर क्लास है। तो इस तरह हमें लिखना पड़ता है इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, और ये स्टेटमेंट हमें अपने पैकेज से ऊपर लिखनी पड़ती है। अगर हम अपने प्रोग्राम के अंदर स्कैनर क्लास का यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें उस स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, सबसे पहले स्कैनर क्लास का नाम, देन इस रेफरेंस वेरिएबल, मैंने यहाँ पे एस लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, देन इज इक्वल्स टू न्यू, देन दोबारा से क्लास का नाम, देन ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। इस तरह से हम अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो इस स्कैनर क्लास के कुछ मेथड्स हैं जिसके कॉल करके हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ नेक्स्ट लाइन फॉर स्ट्रिंग के लिए, देन नेक्स्ट इंट इंटीजर के लिए, नेक्स्ट फ्लोट के लिए, नेक्स्ट बूलियन के लिए, देन नेक्स्ट डबल फॉर डबल के लिए। ये सारे मेथड हम इनपुट लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो चलते हैं अपनी प्रैक्टिकल की तरफ। सबसे पहले हम अपनी नेटबीन आईडी ओपन कर लेंगे, देन जो हमारा प्रोजेक्ट है सोर्स पैकेज में जाके राइट क्लिक करेंगे, देन न्यू जावा क्लास क्रिएट कर देंगे। तो क्लास के नाम में डिफ़ॉल्ट ही रहने दे रहा हूँ, देन हम फिनिश करेंगे। ये हमारी क्लास क्रिएट हो चुकी है, और क्लास से ऊपर का जो एरिया है ये हमारा प्रोजेक्ट का एरिया, जहाँ पर हमें सबसे पहले अपनी क्लास इंपोर्ट करवानी है। तो मैं लिखता हूँ इंपोर्ट जावा, देन डॉट यूटिल पैकेज आ गया, देन दोबारा डॉट स्कैनर। तो इस तरह मैंने अपनी स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करवा लिया, और अब मैं यहाँ पर अपना मेन मेथड क्रिएट करता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। देन उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया इंट ए, देन मैं एक आउटपुट स्टेटमेंट शो करवाऊँगा यूज़र को, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इंटर डेटा, इंटर डेटा। देन अब मैं यहाँ पर अपनी स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँगा, जैसा कि प्रीवियस में मैंने आपको बताया कि किस तरह हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो स्कैनर क्लास का नाम, देन रेफरेंस वेरिएबल एस, देन इज इक्वल्स टू न्यू, देन दोबारा से क्लास का नाम, देन ब्रैकेट, देन सॉरी यहाँ पर मुझे पैरामीटर डिफाइन करना पड़ेगा सिस्टम डॉट इन। फॉर इनपुट लेने के लिए हम यहाँ पे पैरामीटर डिफाइन कर देते हैं सिस्टम डॉट इन, देन ए इज इक्वल्स टू एस डॉट, हम इंटीजर इनपुट लेना चाह रहे हैं तो मैं लिखूँगा नेक्स्ट इंट। तो उसका मेथड नेक्स्ट इंट मैं यहाँ पे कॉल कर दूँगा, स्कैनर क्लास का मेथड नेक्स्ट इंट, next, देन इंट। तो ये स्लैंग को थोड़ा हम डीप में समझते हैं। नेक्स्ट इंट हम यूज़ करते हैं फॉर इनपुट लेने के, यूज़र से लिए इंटीजर इनपुट लेने के लिए। तो उसे मैंने स्कैनर क्लास के रेफरेंस वेरिएबल से कॉल कर दिया, उसका मेथड नेक्स्ट इंट। देन जो वैल्यू आएगी वो हम अपने ए के अंदर स्टोर कर देंगे। तो इस लाइन को आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे आउटपुट स्टेटमेंट दोबारा से शो करवा दी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन योर डेटा इज़, देन ए में जो वेरिएबल स्टोर हुआ वो हम शो करवा देंगे। तो माउस को राइट क्लिक करके मैंने रन फाइल की, सबसे पहले लिखा हुआ गया इंटर डेटा, मैंने यहाँ पे एक इंटर डेटा 5 इंटर किया, देन लिखा हुआ गया योर डेटा इज़ 5, जो हमारी वैल्यू स्टोर हुई थी ए के अंदर। देन हमने उसी वैल्यू को दोबारा से यूज़र को शो करवा दिया कि आपकी वैल्यू ये थी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने जाना कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर किस तरह से यूज़र से इनपुट ले सकते हैं और उसे हम शो करवा सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।